ये MI A1 प्लस, रेडमी A1 प्लस। ये मॉडल में ये प्रॉब्लम था, जब बॉडी को बहुत जोर से दबाते थे तो डिस्प्ले वगैरह आती थी, वरना तो नहीं आती थी डिस्प्ले। एक दुकान वाले ने सीपीयू रिबॉल किया हुआ है, और मिप्पी के जो पार्ट थे वो भी सब छेड़े हुए हैं। उसने बोर्ड भी शायद पावर में और वो सब में भी उसने काम कर दिया पूरे बोर्ड में, लेकिन फिर भी इश्यू सेम टू सेम ही रह चुका है। इसमें कोई बीट मैप वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोर्नियो में इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है। लेकिन फिर भी ग्राफिक नहीं आ रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ग्राफिक लाने की। कस्टमर को डेटा खाली निकाल के फ़ोन को सेल आउट ही करना है, लेकिन डेटा बिना डिस्प्ले के वो निकाल नहीं पाएगा। ना तो ग्राफिक आ रहा है, ना ही लाइट आ रहा है। फिर मैंने ट्रेस किया था, ये जो मिप्पी के जो कपलर फिल्टर जो आते हैं रजिस्टर, उस पे कोई कोई पे ऑयल आ रहा था, कोई कोई पे जीआर आ रही थी, कभी कभी फिल्टर में भी जीआर पूरी कंप्लीट आ रही थी। मतलब जीआर फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। ठीक है, एक बार कंडक्टिविटी चेक कर लेते, रजिस्टर सब ओके। यहाँ प्रॉब्लम है। कनेक्टर की जीआर अवेलेबल है बोर्नियो पे, वो मैंने मैच की थी, लेकिन बहुत सारी मिपी की नहीं आ रही थी जीआर। लेकिन वो मिपी के रजिस्टर से भी होती है प्रॉब्लम, या तो आगे रजिस्टर को आगे से सप्लाई ना मिल रही हो, या तो कनेक्शन मिस आउट हो चुका रहेगा, तो फिर भी नहीं होता है। ठीक है, पहले एक बार जीआर ही टेस्ट कर लेते मिपी के रजिस्टर पे। देखो नहीं आ रही है कनेक्टर पे, लेकिन यहाँ आ रही है, जा रही है, आ रही है, अभी आ रही है। ऑयल, ऑयल आ गई। इसमें डाउटफुल मिपी के रजिस्टर भी लग रहे हैं, तो पहले इसे ही जंपर मार के सब क्लियर कर लेते। बाकी मिपी की जो भी लाइन है वो सीपीयू से ही डायरेक्ट आती है, तो पहले इसे एक बार डायरेक्ट कर लेते। सारे मिपी के जो रजिस्टर है उसको एक बार डायरेक्ट जंपर कर देते, वो सामने सामने जंपर वायर से खाली शॉर्ट ही करना रहता है। 138 पीपीडी से मैंने पहले इसको निकाल दिया था। नॉर्मल सा पेस्ट लगा के 138 पीपीडी शोल्डर में ही मैंने लिया था, और खाली रजिस्टर के ट्रैक कटे ना वैसे मैंने उसको निकाल दिए थे। निकल गए। ओके, एक बार फिर भी पीपीडी अपने को 138 या तो 183 यूज करनी है, इसलिए एक बार पूरा क्लियर कर ही देते, कंपनी की पीपीडी बेटर ऑप्शन रहेगा। ये मेरे हिसाब से दोनों साइड स्क्रू लगते हैं, उसके ऊपर डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो फिट होता है, तो शायद वहां से प्रेस ज्यादा होने की वजह से जो पीछे का शील्ड है, या तो फिर ये ऊपर का शील्ड, कोई भी एक शील्ड बोर्ड में अंदर उतर चुका है और कट दिया है सब ट्रैक। कट कट लग गई है ट्रैक पे। लेकिन ये जो कुछ भी है ZXW वो सब में आईफोन के वेज दिखाते, एंड्रॉइड के बहुत कम दिखाते वेज, और इसका वेज कहीं पर भी नहीं था। मेरे हिसाब से तो वेज का ही प्रॉब्लम है, लेकिन किसी ने सीपीयू वगैरह सब किया हुआ है, तो एक बार सीपीयू भी निकल के चेक कर लेते हैं। जितना हो सके
इसमें थोड़ा साइज में, थिकनेस में 0.7 वायर का यूज़ करोगे तो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा। 0.1, 0.2 कभी कभी डिस्प्ले पे ये लाइनिंग या तो फिर कलर कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो डिस्प्ले पे वेरिएशन ज़्यादा आता है। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती है। जितना हो सके इसमें जंपर वायर, जितना हो सके उतना ज़्यादा का यूज़ कीजिए। 0.7 सबसे बेटर है इसमें। 0.1 भी लगाओगे तो कभी कभी डिस्प्ले नहीं आती है, मतलब सह नहीं पाती उतना वो वोल्टेज और सिग्नल की लाइन को। इसके लिए कंपनी रजिस्टर देती है जो लोड उठा सके। ये खाली मैं रजिस्टर सामने सामने खाली शॉर्ट कर रहा हूँ। चंबे पे बैठ के प्रैक्टिस में ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हाथ आपका वाइब्रेशन होगा तो ये जंपर जल्दी नहीं लगते, बहुत टाइम ले लेगा। जंपर की प्रैक्टिस तो जिन्होंने कीपैड किया रहेगा उनको बहुत अच्छी रहेगी प्रैक्टिस जंपर वगैरह की। पहले इंस्टीट्यूट वो सब नहीं था, हैंड्स के लिए सब कुछ था, इसलिए वो जो ओल्ड फील्ड के रहेंगे इसमें, ये फील्ड में जो ज़्यादा ओल्ड रहेंगे उनको डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा और इजीली वो जंपर कर पाएंगे। बाकी लोग भी कर लेंगे, हैंड स्किल पे डिपेंड है। सारे जंपर हो चुके हैं। इसमें 5 कपलर आते हैं रजिस्टर के, मतलब पैर आती है रजिस्टर की। 10 एमएपी रहती है, पूरा कलर कोडिंग का सब लाइन रहता है। कोडिंग पे चलते हैं ये सब कलर, जिससे पूरी आरजीबी क्रिएट होती है। अब एक बार जेआर चेक कर लेते। नहीं, सेम इश्यू। यार ये कॉर्नर के 2-3 पे नहीं आ रही है। एक बार सीपीयू निकाल के देख लेते, कि किसी ने सीपीयू किया हुआ ही है। सीपीयू रिबोलिंग वगैरह दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है शायद आपको, कि बहुत वीडियो इसके आ चुके हैं सीपीयू एमएमसी के मेरे। ज़्यादातर मेरे ड्यूल डेकर के वीडियो रहेंगे। ये सिंगल लेयर ही है, मीडियाटेक 6761V। इसमें कोई इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन ये न्यू सॉल्यूशन है, ट्रैक कटा हुआ है इसका। ये मैंने 2 दिन डायग्नोस किया था पूरा। नहीं, किसी बंदे ने परफेक्ट सीपीयू मारा हुआ है, एक भी ट्रैक मिस आउट नहीं है और सब क्लियर है। कोई अच्छा ही शॉपकीपर था वो। काम भी एकदम नीट एंड क्लीन ही है उसका। ये शील्ड वगैरह तो इसके पहले किसी दुकान वाले ने काटी हुई है। मतलब ये फ़ोन जब मेरे पास आया तो कस्टमर का कहना ये था, खाली वाइब्रेट हो रहा है और मैसेज या कॉल और सब टोन वगैरह आ रहे, डिस्प्ले वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। और किसी भी शॉपकीपर ने खाली वाइब्रेटर मोड में ही इसको समझ के सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत कुछ कर दिया था इसमें। नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, उसने बहुत कुछ मतलब ट्राई कर लिया था, शॉर्टिंग वगैरह ढूंढने की। सॉफ्टवेयर नहीं मारा था, इसको डेटा ही निकालना था। सेम है। ड्यूल ड्यूल गुड विक टोन रोजी में डीप करा के मैंने यूज़ किया है इसमें। ये जो लो रेंज के जो फ़ोन आते हैं उसके बोर्ड उतने भी हैवी नहीं रहते, ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह सह नहीं पाते। इसमें बहुत ही स्मूथली काम करना पड़ता है।
लेकिन ये सब जो नॉलेज से ही ये सब मिलता है कि कौन से बोर्ड में कितना टेम्परेचर वगैरह काम करना है। सब में हैंड स्किल सेम नहीं रहती है, सब में थियरी अलग अलग आती है। आर यू कंपनी का बोर्ड हो गया, कॉलकॉम हो गया, इंटेल हो गया, मीडियाटेक हो गया, सब में अलग अलग थियरी लगती है। एक ही थियरी पे रहोगे तो बोर्ड जो थियरी का एक्टिवेशन में रहेगा वही काम होगा, बाकी सब बोर्ड डेड हो जाएंगे या तो कोई भी अलग अलग प्रॉब्लम आ जाएगी। सब में अलग अलग थियरी काम करती है। कोई एक थियरी पे एक बोर्ड बनता ही नहीं है। अगर एक थियरी पे सब बनता तो सारी कंपनी एक ही होती। सेम प्रोसेस है, फुल एंड क्लीन एंड नीट काम, और कुछ नहीं है। अभी सीपीयू में फटाफट से रिबॉल्व करके बिठा देता हूँ, वो वीडियो की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है पूरा। यहाँ से शायद ये पतरा अंदर घुस चुका है, लेकिन पतरा निकलने के बाद ही वो सब मालूम गिरेगा। एक बार सीपीयू वगैरह किसी ने रिवॉल्व किया था तो एक बार रिवॉल्व करना ज़रूरी भी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी ने रिवॉल्व किया, फिर दो तीन ट्रैक ना टच हुए हो तो भी मीपी की लाइन नहीं आती, इसलिए मैंने सीपीयू एक बार रिमूव किया है। 99% यही पतरा अंदर घुस चुका है, इसने ट्रैक को काटा हुआ है। ये सब बोर्ड में पत्र के लिए भी 220 की पीपीडी यूज करते हैं। हम्म, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार सीपीयू बिठा देते हैं। कोई जीआर वगैरह शॉर्ट नहीं हुई है, वो मैं खाली कंफर्म कर रहा हूँ। मीपी की वो लाइन शॉर्ट नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने पतरा काटा था जहाँ पर जंप हो रहा था बोर्ड। सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ ही है ऑलरेडी, तो ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसमें कोई पेस्टेड वगैरह है और कुछ नहीं, पूरा क्लियर ही है। इसमें पेस्ट कम ही यूज़ होती है ये सब एमआई के लो रेंज के फ़ोन में। ठीक है, फटाफट से रिवॉल्व कर लेंगे। 6762V की भी टेंसिल इसमें चल जाएगी। ये सीपीयू 6761V है। कॉमन ही आते हैं 656261, मीडियाटेक के जितने भी आते हैं ये तीनों तीन एक ही सीपीयू आते हैं। कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों के अलग अलग है। हम्म, ओके, सीपीयू भी पूरा मतलब फ्रेश है, स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। सीधा मैं बिठा देता हूँ। ओके, बिठा देता हूँ मैंने। सीपीयू बिठाने के बाद भी जीआर सेम की सेम ही कंडीशन में आ रही है,
तो फाइनली इसका पतरा ही अंदर उतर चुका है और ट्रैक जो मैं पी के आ रहे वो कट गए। फुल लाइट उसमें चाहिए ट्रैक को ढूंढने के लिए, थोड़ा बहुत थिनर जो कि जहाँ ट्रैक जा रहे हैं वो डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक दिखाई नहीं गए। लेकिन फाइनली की डिस्प्ले कनेक्टर जहाँ पर है एग्जैक्ट उसके पीछे सीपीयू है, तो आसपास में ही ट्रैक हो गए। मैंने डायग्नोज किया था पूरा, और ये जो पतरा है उसके नीचे ही मुझे ट्रैक मिल गए थे। थोड़ा सा पतरा भी बाहर आ चुका है, पतरे के अंदर घुसने की वजह से थोड़ा बहुत वो बाहर दिख रहा है। एग्जैक्ट पीछे ही उसके मिपी के रजिस्टर थे। ये ऊपर की साइड भी शील्ड कटा हुआ ही है थोड़ा बहुत, वहाँ कुछ नहीं है ना ट्रैक। नहीं, यहाँ नहीं है। पीछे ही है, यहाँ पर ही है। थोड़ा सा ही मैं ग्राइंडर यूज कर रहा हूँ, ज्यादा ग्राइंडर यूज नहीं करना है वरना ट्रैक क्या बोर्ड पूरा कट जाएगा। माइनर सा शील्ड को हटाने के लिए मैंने ग्राइंडर यूज किया ताकि थोड़ा बहुत वीक हो जाए शील्ड। बोर्ड के जो ऊपर का लेयर है थोड़ा बहुत मुझे वीक करना है, क्योंकि सेकंड लेयर में इसके ट्रैक दिए गए, मतलब पीछे की साइड कनेक्टर है, उसके रजिस्टर उसके नीचे है, वो ट्रैक तक जंपर करना है। यानी कि सेकंड थर्ड लेयर तक इसके जंपर है। मैंने इसीलिए इसका फर्स्ट लेयर जो है ग्राइंडर से काटा है, सेकंड लेयर में ब्लेड से काटने वाला हूँ। सेकंड लेयर जो है वो ब्लेड से ही काटना है, नॉर्मल 11 नंबर की अच्छी सी ब्लेड ले लो, नई वाली। पुराने ब्लेड से ट्रैक डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए नई यूज करनी बेटर है। 1 मिनट में दूसरे कैमरे से भी दिखा देता हूँ। ये बहुत ही बारीक से ट्रैक है, माइक्रोस्कोपिक कैमरे से भी एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये ट्रैक जो है वो मतलब A50 के जैसे घूम के आ रहे पूरे। नहीं हो रहा है चालू। कोई नहीं, 1 2 सेकंड में चालू हो जाएंगे। तब तक मैं ट्रैक पूरा काट लेता हूँ। ये जो ट्रैक है वो 0.000 हाफ के मतलब रहते हैं, 0.1 भी नहीं बोल सकते इसको, इसलिए बहुत संभाल के काटना पड़ता है। अगर डैमेज हो जाएगी तो ज़्यादा जंपर करना पड़ेगा। अपने को खाली 3 ही जंपर का प्रॉब्लम था, तो 3 ही करना है। ये 3 का प्रॉब्लम है जो माइक्रोस्कोप के कैमरे में दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर से पूरा शील्ड कटा हुआ ही था, तो एक बार देख लेते हैं। मेरा लेट चालू हुआ है ये कैमरा थोड़ा। हम्म, 3 ही ट्रिक डैमेज है। जो GR OL आ रही थी, कभी कभी GR आ रही थी ना, यही प्रॉब्लम था। जब मतलब शील्ड को माइक्रो ये अपना डी मल्टीमीटर के ट्रैक को जब टच कर रहे थे, तभी जरा सा भी पतरा मतलब टच हो रहा था, तब ट्रैक कट रहे थे, और ना टच करने पे GR आ रही थी।
यही प्रॉब्लम था। कोई नहीं, जंपर ही खाली इजीली करना है। इतना छोटा सा ही मतलब प्रॉब्लम था जिसमें सीपीयू कर दिया है किसी ने, पावर चेंज कर दी है। खाली मतलब बोर्ड स्वाइप करना रह गया था। कस्टमर जहाँ जा रहा था वहाँ डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम बता रहे थे। यहाँ जीआर आ रही है, यहाँ भी आ रही है। 345 345 यहाँ है। हम्म, ये सब ट्रैक है डिस्प्ले के। ये जो 10 पॉइंट है वो डायरेक्ट रजिस्टर में जा रहे हैं। मैंने पूरे स्क्रैच कर दिए। कल डिस्प्ले बेस ही यहाँ से निकल रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ लेयर में। यहाँ इसके अलावा डिस्प्ले डिस्प्ले सेक्शन के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने मतलब सब नोटिस कर करके मैंने ट्रैक निकाले थे। यहाँ और ये 3 पॉइंट पे जीआर नहीं आ रही है। दिख ही रहा रहेगा जो कट गए ट्रैक। सिंपल से जंपर ही करने हैं। ये इश्यू मेरे ख्याल से रेडमी A1 प्लस में बहुत आएगा, क्योंकि दोनों साइड स्क्रू लगते हैं। डिस्प्ले लगने के बाद दोनों साइड स्क्रू लग जाते हैं बोर्ड में। तो सीधी ही बात है, ट्रैक काटने ही वाला है। A50 की तरह कमाने के लिए आने वाले ही। फोन माइनर से अभी गिरा तो इधर ट्रैक कट जाएगा। इसमें 01 के चल जाएंगे, क्योंकि ये तो ट्रैक ही है। माइक्रोस्कोप का मेरा थोड़ा लेट चल रहा है, और वीडियो का कैमरा थोड़ा आगे चल रहा है। फिर भी 0.02 mm का मैंने यूज़ किया है इसमें, क्योंकि ये वापस वहाँ ही टच होने वाला है जहाँ दो स्क्रू आते हैं। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है इसमें, खाली सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। पूरा सही तरीके से डायग्नोस करोगे तो ही क्लियर होगा। एमआई के सारे फ़ोन सीपीयू के प्रॉब्लम में ही नहीं आते। जनरली सब प्रॉब्लम उसमें आता है। लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से बेस्ट कंपनी ऐसा यूज़ कर रही है जिसमें सीपीयू ज़्यादा ड्राई ड्राई शोल्ड हो रहा है। बस लोग सीपीयू उतार रहे, 1000 1500 रुपया ले रहे और दे दे रहे। कॉमन एस्टिमेट हो चुका है। कोई कोई तो कस्टमर को भी मालूम गिर चुका है कि मेरे फ़ोन में सीपीयू का प्रॉब्लम है। ये फील्ड में जितने एडवांस बनोगे उतने ही बेस्ट रिजल्ट लोगे। नॉलेज बांटने से ही बढ़ेगा। ये लास्ट ट्रैक है।
इसका बीट मैप नहीं आता है, ये सब बोर्ड के अंदर के जो ट्रैक है, इनर ट्रैक, उसमें कोई बीट मैप वगैरह नहीं आता है, तो ये फाइंड ही करना पड़ता है। और ये थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगा लोगे तो आइडिया आ जाता है कि ये किस चीज़ का ट्रैक जा रहा है। ओके, एक बार जीआर कर लेते, लेकिन यहाँ तो अभी खाली जंपर ही चल रहा है। हो चुका है वो भी जंपर, 4 जंपर थे टोटल। आ गई जिया। जो जो ट्रैक पे ऑयल आ रही थी, कभी जा रही थी, सब पे जीआर आने लगी अब। हम्म, कोई भी जीआर फ्लक्चुएट पहले के ऐसी नहीं हो रही है, स्टेबल हो गई है पूरी जीआर। यानी कि ओके। एक बार फिटिंग करके डिस्प्ले वगैरह चेक कर लेते हैं कि ट्रैक काटने की वजह से कोई ज़रूरी ट्रैक नहीं कट गया, वो एक बार फाइंड करना पड़ेगा। आ गई है डिस्प्ले। ओके, टच के भी ट्रैक वहां से ही चले, तो एक बार टच भी चेक कर लेते। कैसा है फिर गाइस वीडियो? सेकंड लो को भी तुरंत आ चुका है, इसलिए फोन पूरा ओके ही रहेगा, और टच भी मेरी चल रही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।